वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आमर थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को आमे जिबा हला कोन टाइम so it is the fundamental quantity and in SI system the unit of time is second. Clear? And it is denoted as S. Clear? बर्तमान हम पढ़िबा जो कि एसआई सिस्टम रे आमे टाइम रे यूनिट को सेकंड बोली ना देले से सेकंड को आमे डिफाइन करिबा. हाउ कैन वी डिफाइन सेकंड हला. सो सेकंड को केमती डिफाइन करिबो. इट इज द टाइम इंटरवल which corresponds to the 9192,631,770 times the vibration of the two hyper levels of the ground state of the cesium 133. देखो मु लिखुची 1 सेकेंड को हमें डिफाइन करूचे. It is the time interval hala. It is the time interval of which corresponds to which corresponds to 9192,631,770 times the periods of a transition, the periods of a transition between two hyper levels of the ground state of cesium 133. That is the selected transition. हला बोला बुझो 1 सेकेंड को केमती डिफाइन करिबा. It is the time interval which corresponds to 9192,631,770 times periods of a selected transition between two hyper levels of the ground state of cesium 133. हला cesium हो जो गोटे एलिमेंट एटॉमिक नंबर के देछि 133. तो से cesium एटम भितर ग्राउंड स्टेट रे जेतले cesium एटम अछि सेही cesium एटम भितर तार दुईटा ट्रांजिशन लेवल भितर हाइपर लेवल दुईटा ट्रांजिशन भितर
ए जो एटॉमिक लेवल गुड़ाक भितर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन गुड़ाक हम से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हवा से कौन करती वाइब्रेट करती केते थर वाइब्रेट करेंगे 9192631770 टाइम्स वाइब्रेशन करेंगे एतिकी थर वाइब्रेशन करने जेते टाइम लगे से टाइमटा केते 1 सेकेंड माने बुझा दरकार जे वेरी फास्टली होउची कहीं 1 सेकेंड कहले आमर कौन वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू हाँ कि नहीं हाँ सो से भितर इलेक्ट्रॉन जो गुड़ाक जो ट्रांजिशन करेंगे गोटे हाइपर लेवल रू आउटा हाइपर लेवल को सही समय से ट्रांजिशन होगा समय जो इलेक्ट्रॉन मानकर वाइब्रेशनटा क्रिएट हम से वाइब्रेशनटा केते थर हम 9192631770 टाइम्स वाइब्रेशन हम से वाइब्रेशन होगापाई से जिते समय लगे से टाइम पीरियडटा केते 1 सेकेंड बुझीगला क्लीयर है हाँ सो बर्तमान आम देखा यही जो टाइम को आम डिफाइन कले 1 सेकेंड बोली देले सेमिति ये टाइम को लेकिन आम कौन बाहर कर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक टाइम पीरियड बाहर करवा है एज सच लाइक दैट ऑल दी तुम सब मल्टीपल एंड मल्टीपल गुड़ाक जहाँ नहीं ये से हम किंतु ओनली डिफरेंस रहा कौन तुम से ही जगह तार यूनिट जो क्वांटिटी नहीं तार यूनिट रिप्रेजेंट कराला किंतु ये टाइम नहीं माने सेकेंड बोली आम रिप्रेजेंट करवा है तो मुझे लिखी माइक्रोस्कोपिक टाइम बोली लिखी और यहाँ हूँ तुम कौन सब मल्टीपल्स एटा कौन लिखी प्रीफिक्स देन आसीबो सिंबल देन आसीबो वैल्यू हला सो प्रीफिक्स रे कौन आसीबो फर्स्ट प्रीफिक्स रे तमरो डेसी सेकेंड डी एस 10 to power minus 1 सेकेंड सेकेंड रे आसीबो सेंटी सेकेंड सी एस 10 to power minus 2 सेकेंड नंबर 3 मिली सेकेंड 10 to power minus 3 सेकेंड नंबर 4 माइक्रोसेकेंड 10 to power minus 6 सेकेंड नंबर 5 नैनो सेकेंड -9 नंबर 6 पिको सेकेंड -12 सेकेंड नंबर 7 that is femto fs 10 to power minus 15 second number 8 that is attosecond s 10 to power minus 18 second number 9 jeptosecond zs 10 to power minus 21 second and number 10 it was its yocto second that is ys and its value is 10 to power minus 24 second clear एज सच आम जमती कि न्यूमेरिकल से करते लेंथ आउ मास रे ये सेमती ही न्यूमेरिकल रहिबो जस्ट मु गोटे एग्जांपल दूची न्यूमेरिकल पाई हाउ मेनी माइक्रोसेकेंड आर प्रेजेंट इन 1 पिकोसेकेंड केते माइक्रोसेकेंड गोटे पिकोसेकेंड भितर रही परिबो सेमती क्वेश्चन तो कौन लिखी फर्स्ट 1 माइक्रोसेकेंड इक्वल टू 10 to power minus 6 सेकेंड लिखिली 1 सेकेंड इक्वल टू 1 by 10 to power minus 6 दैट इज 10 to power 6 माइक्रोसेकेंड है
सेमती 1 picosecond equal to 10 to power minus 12 second. So 1 second equal to 1 by 10 to power minus 12, that is equal to 10 to power 12 picosecond है. This is equation 1 and equation 2. लिखी कौन comparing equation 1 and 2. What do we get? 10 to power 6 microsecond equal to 10 to power 12 picosecond. तो केते माइक्रोसेकेंड गोटे पिकोसेकेंड भीतर रही परिबो, that is 1 picosecond equal to 10 to power 12 by 10 to power 6, that is 10 to power 6 microsecond रही परिबो. तो गोटे पिकोसेकेंड भीतर केते रही परिबो? 10 to power 6 microsecond रही परिबो. So this is your microscopic time. कहीं 1 पिकोसेकंड बाहर करिए. 1 हाँ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी it was 10 to power 6 by 10 to power 12. एक्सट्रीमली सॉरी 1 पिकोसेकंड अच्छी -6. दिस वन इज -6. 1 पिकोसेकंड बाहर करछे ना, सो 10 to power 6 by 10 to power 12, that is -6. नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक टाइम एज यूजुअल तुम लिखिपर सेमती कर कन्वर्सन भी कर. मैक्रोस्कोपिक टाइम रे कौन कौन आसो? फर्स्ट प्रीफिक्स सिंबल वैल्यू नब एंड प्रीफिक्स रे कौन लिखिबो? फर्स्ट प्रीफिक्स डेका, सेकेंड होची हेक्टा, थर्ड होची किलो, फोर्थ होची मेगा, सिक्स्थ होची गिगा, सेवेंथ होची टेरा, एथ होची पेटा, एक्सा, तापरे जिट्टा, योटा. बुझिला? करि परिबो. डेकार वैल्यू केते? +1. हेक्टा 10 to power 2, किलो 10 to power 3, मेगा 10 to power 6, गिगा 9, टेरा 12, पेटा 15, एक्जा 18, जिट्टा 21 and the last one is iota 10 to power 24. हला निजे लिखि परिबो. नेक्स्ट आमे फंडामेंटल क्वांटिटी जीवा. फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इज योर इलेक्ट्रिक करंट. हला नेक्स्ट आमे पढिबा कोन? इलेक्ट्रिक करंट. हला फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी, that is electric current. So in SI system, the unit of electric current is ampere. It is denoted as A. हला एम्पियर को हमें कौन सिंबल दबा? ए बोली सिंबल दबा. तो गोटे एम्पियर को हमें केमती डिफाइन करबा? डेफिनेशन दबा 1 एम्पियर रो. हला डेफिनेशन लिखिबा. It is the strength of current which when flowing through, it is the strength of current which when flowing through two parallel conductors separated by
1 meter apart, two parallel straight conductors separated by 1 meter apart produces a force of 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter. Newton per meter length of the conductors. It is the strength of current which one flowing through two parallel straight conductors separated by 1 meter apart produces a force of 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter length of the conductors. गोटे एम्पियर को आम केमती डिफाइन करछे पिले देख इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एटा होची से ही करंट रो स्ट्रेंथटा हां व्हिच वन फ्लोइंग थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स जेतेबेले कि एई करंटटा दुईटा पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर देकी फ्लो हेउथिबो एंड से दुईटा पैरेलल कंडक्टर भितर सेपरेशन केते आसीबो 1 मीटर सेपरेशन रहइबो मने कर देखो एटा होची दुईटा पैरेलल कंडक्टर एमानक भितर सेपरेशन टा केते नेबी 1 मीटर नेबी या भितर देकी तमे कोन होबो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होबो जा होबो ऊपर की पर यूनिट लेंथ और पर मीटर केते अमाउंट रो फोर्स अप्लाई होबो 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई होबो हां ताहले सेही कंडक्टर गुडाको देकी जेतिके अमाउंट रो करंट फ्लो होउतिबो से अमाउंट ऑफ करंट केते एम्पियर 1 एम्पियर बुझिला की बुझि पालो समझते हां सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर नेक्स्ट एठी हमें कोन पढिबा ना इलेक्ट्रिक करंट रे जेमति कि तमे डेफिनेशन दलो यार यूनिट लिखिलो जेमति कि मास टाइम लेंथ रे लिखिथिलो आ सेठी कि माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक वैल्यू उडा लिखिथिलो अगेन से उडा को एठी रिपीट हबो तो ओनली तुमको मन रखियार अछि व्हाट इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर सब मल्टीपल्स एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर मल्टीपल्स एंड व्हाट आर देयर वैल्यूज है कि एति मन रखिले ओनली सिंबल को पुट करके तमें बाहर कर परिबो मु मनकर कहबी 1 माइक्रो एम्पियर कहले केते लिखिबो 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर है कि 1 माइक्रो एम्पियर कहले केते लिखिबो 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर एम्पियर टा तो तुम जानि देलो सेटा कार यूनिट इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट बोली जानिलो बट तुमको जानियो पड़िबो जे इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट हैला किंतु ता प्रीफिक्स टा कोन अछि माइक्रो रो वैल्यू टा केते 10 टू पावर माइनस 6 पुट करियो को पड़िबो बुझिला एथरा क्लियर हेलो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जीबा हमरो टेम्परेचर कोन जीबा टेम्परेचर तो मु रिपीटेड रे लिखुनी समस्त जानि परुछो से गुडा को केमती रिपीटेड रे हबो हां ओनली तुमको प्रीफिक्स वैल्यू गुडा को सिंबल एंड वैल्यू मन रखियो पड़िबो बोथ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स रे हैला सो टेम्परेचर इन SI system the unit of temperature is Kelvin. It is denoted as K. It is denoted as K. सो केल्विन को आम जमती कि एम्पियर को डिफाइन कले सेमती केल्विन को मध्य डेफिनेशन दबा लिखबा डेफिनेशन ऑफ केल्विन
देखो केमती डिफाइन करबा इट इज द 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Triple point of water. कौन लिखा ला इट इज द 1/273.16 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पिले यार अर्थ कौन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पिले थर्मो अर्थ कौन हिट थर्मोर मीनिंग कौन हिट डायनामिक माने कौन चेंज हाँ जेतोले कि कंटिन्यूअसली तमे हिट दबो ताले बॉडी रे टेम्परेचरटा कौन हबो चेंज हो जिवो टेम्परेचरटा वेरी करी करी जिवो ताहले थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कहार ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हाँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर माने कौन वाटर तीन टा लेवल को तुम जान भाभी पारिबो गोटे सॉलिड लिक्विड गैस जेतोले कि सॉलिड होची आइस फॉर्म रे फॉर्मेशन होची जेतोले कि मेल्टिंग होची तार लिक्विड फॉर्म रे रहउची एंड जेतोले कि अधिक हीट होची सेतोले से गैसियस फॉर्म को जाउची हाँ कि नहीं वेपोराइज होची क्लियर सो एई जो तीनटा सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट भितरे जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचरटा वाटर को चेंज करने जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचरटा दिया होची जेतिकी टेम्परेचर दियाबो तार केते पोर्शन नबो 1/273.16 पोर्शन नबो ताले सी जेतिकी टेम्परेचर आसीबो से टेम्परेचरटा केते गोटे केल्विन सहित इक्वल बुझिला नेक्स्ट जिबा फंडामेंटल क्वांटिटी हला कोन जिबा लुमिनस इंटेंसिटी in SI system the unit of luminous intensity is candela. It is denoted as CD. So define करिबा definition of candela. candela को हमें define करिबा हला तो लिखिए इट इज द लुमिनस इंटेंसिटी in a given direction of source in a given direction of source that emits monochromatic radiation that emits monochromatic radiations of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity and that has a radiant intensity in that direction of
in that direction of 1 by 683 watt, 1 by 683 watt per steradian. पर स्टेरेडियन देख लुमिनस इंटेंसिटी हूँ कौन एटा हूँ दीप्ति प्रज्वलता बोली जाऊ कहुए हाँ एटा केमती हम आलुओ हूँ माने गोटे जगह हूँ ना सबू जगह जाऊँ सबू जगह तो ऑल डायरेक्शन रे टोटल स्पेस रे से कौन कर मूव कर सो कौन लिखा इट इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स एटा हूँ एमतीका लुमिनस इंटेंसिटीटा जोटा कि सोर्सटा जो डायरेक्शन अच्छी से डायरेक्शन ही से मूवमेंट करने चेष्टा करिवो दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जी कि एमिट कर पार्टी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक अर्थ होची सिंगल कलर लाइट रेडिएट करि परिवो हैला ऑफ फ्रीक्वेंसी केते रहबो से लाइट रो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to 12 हर्ट्ज रहबो एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी जहार की कैपेसिटी थिबो रेडिएंट करिया पे हैला कौन तो सेटा को रेडिएंट माने बुझुछ तो रेडिएशन अर्थ सन रे रेडिएट होची बुझछ ना ओडिया मीनिंग जानुछ तो हाँ विचुरित राइट हैला दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1 by 683 watt पर स्टेरेडियन माने कौन मु कहितली स्टेरेडियन एंगलटा सॉलिड एंगल रे पारिबो सॉलिडटा कौन तुम ना टोटल एटा ऑल डायरेक्शन मूवमेंट करछि माने 3 एक्सिस 3 डायमेंशन रे मूवमेंट करिवो ले 3 डायमेंशन रे प्रत्येक स्टेरेडियन एंगल पे केते वाट रो पावर दरकार 1 by 683 वाट रो पावर दरकार बुझले कि जहा द्वारा कि सेति की पावर अप्लाई हला परे किबा पावर रे जेति की इंटेंसिटी मिलिबो सोर्स रे डायरेक्शन रे मूवमेंट करिवो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होतिबो सही समय से इंटेंसिटी को लुमिनस इंटेंसिटी को आम कौन कहबा 1 कैंडेला बोली कहबा कौन कहबा 1 कैंडेला बुझला नेक्स्ट पढ़िबा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस In SI system, the unit of amount of substance is mole. It is denoted as mole. MOL बोल लिखा डिफाइन करिबा डेफिनेशन ऑफ मोल मोल को डिफाइन करिबा हला सबुडार रहइबो सबुडारे हला ओनली खाली तुमको कहला मास लेंथ टाइम एगुड़ाक तुम केमती कन्वर्सन जानदेल एगेन से ही रिपीटेड हम से मु कौन कहली कि एटा रिपीटेड हम अन्य सब फंडामेंटल क्वांटिटी बस बस आम एति जानीदेवा जी तार यूनिटा कौन पुट होची से जगह से से प्रिफिक्स वैल्यू पाखे तार यूनिटा चेंज हो देख अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को आम डिफाइन करवा इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द मेनी एलिमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स it is the amount of substance which contains many elementary constituents elementary constituents which are present in 0.12 kg of carbon atoms हला as there are
atoms in 0.012 kg of carbon 12. Sorry, 0.012 इंतला 0.012 kg of carbon 12. एटा होची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टा होची एमितिक किछिटा अमाउंट रो वैल्यू जहार की वैल्यूटा किछिटा एलिमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंट को नेकी तयारी जदि आम कनसीडर करबा कार्बन 12 को तले कार्बन 12 रो केते केजी नबो 0.012 केजी भितरे जेतिकी एलिमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंट रहिचंती एंड कार्बन 12 ता तयारी हिची से एलिमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंट रो वैल्यूटा होची तमर केते 1 मोल हला केते केजी नबो 0.012 केजी ऑफ कार्बन 12 नबो बुझिला. So this is all total about your the fundamental quantity and their units and their definitions. Last time पढ़िबा the two supplementary quantity से मानकर definition कौन unit कौन SI system हला. नेक्स्ट आसला दीटा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी कौन से दीटा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी कहला सिंपल एंगल एंड सॉलिड एंगल. फर्स्ट होची सिंपल एंगल. In SI system, the unit of simple angle is radian. It is denoted as और केतरा जगह रे और आर डी मध्य लिखुं डेफिनेशन देबा कार रेडियन रो डेफिनेशन देबा हला. देख रेडियन एंगल टा तमर गोटे सर्किल रो सेंटर रे फॉर्मेशन होबो. रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ ए सर्किल by an arc whose length is equal to the radius of the circle हला. रेडियन एंगल टा सर्किल रो सही सेंटर रे फॉर्मेशन हो जहार आर्क रो लेंथ टा का समान हबा दरकार सर्किल रो रेडियस सहित इक्वल हबा दरकार हला. देखिबी रेडियन इज द एंगल subtended by the center of a circle whose arc length is equal to the radius of the circle. whose arc length is equal to the radius of the circle. Circle रो radius equal to तमरा कौन हम आर्क लेंथ चापटा जी चाप बुली थी से ही चापटा तुम सर्किल रेडियस सहित जब इक्वाल है एंगल कहले कौन पढ़ुल कोण कहले चाप बाई व्यासार्ध हाँ कि नहीं. सो से ही चापटा जी अच्छी सेटा जब सर्किल से व्यासार्ध सहित जब इक्वाल हम ताले से एंगल टाक आम कौन कहवा 1 रेडियन एंगल बोली कहवा. बुझले कि
चाप जहाँ चापर भैल्यूटा तुम रेडियस वैल्यू सहित आर्क भैल्यूटा रेडियस वैल्यू सहित इक्वाल हेले एंगल के 1 हो दैट इज 1 रेडियन है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज योर सॉलिड एंगल। In SI system, the unit of solid angle is steradian and it is denoted as SR. तो define करिबा definition of स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन को डिफाइन करवा तो जमती कि रेडियन एंगलटा सर्किल रे सेंटर रे फॉर्मेशन हला स्टेरेडियन एंगलटा तुम स्पीयर रो सेंटर रे फॉर्मेशन हम स्पीयर माने कौन गोलक है। तो देख इट इज द एंगल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ ए स्पीयर बाय ए सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर whose magnitude is equal to the square of the radius of the sphere लकी। तो जो स्पीयर सेंटर के स्टेरेडियन एंगल टा फॉर्मेशन हेतिबो सेही स्पीयर सरफेस एरिया इक्वल टू से स्पीयर स्क्वायर ऑर्डर ऑफ रेडियस सहित इक्वल हबो ताले हम तक कोन कहबा स्टेरेडियन एंगल फॉर्मेशन हला बोली कहबा। लिखिबा स्टेरेडियन इज द एंगल subtended by the center of a sphere whose surface area of the sphere is equal to the square of the radius of the sphere। है जानच समस्ते 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री बोली पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बोली जानच है। लिखिपर तुम 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। बुझिला नेक्स्ट पढ़िबा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हला पहले कोहेरेंट माने समस्त हेरेंट माने कोन हेतिबो इक्वल सिमिलरिटी रहउतिबो हला कि नानी हेले देखो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट माने कोन ना जेति कि भी हमरो फिजिकल क्वांटिटीज अछि सबु तक फिजिकल क्वांटिटीज गुडार यूनिट गुडा को हमें केमती बाहर करि परिबा बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स हां ना नहीं फंडामेंटल यूनिट गुडा को नेकी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट गुडा को हमें फाइंड आउट करि परछु बुझिला हेले जो डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट गुडा को तमे फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट को नेकी बाहर करूचो से गुडा को केमिति बाहर करिवो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवीजन मेथड रे करि परिवो हला से मानको केमिति डिफाइड बाहर करि परिवो यूनिट गुडा को बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके से यूनिट गुडा को फाइंड आउट करि परिवो ताले तमे अनदर डिराइव्ड क्वांटिटी रो यूनिट पाई परिवो ताले एई सिस्टम ऑफ यूनिट को हमें कोन कहबा
कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोली कहबा हैला। तो लेख द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हेडिंग दियो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। Coherent system of unit. Like a coherent system of units a coherent system of units is the system in which the units of all the quantities can be obtained from fundamental units by simple multiplication or division method without introducing any numerical value. Without introducing any numerical value. Without introducing any numerical value. Without introducing any numerical value अर्थ कौन पिले कौनसी भी numerical value को consider को आने को हबनी हैला। ओनली तार यूनिट कौन अच्छी से यूनिट गुड़ा को फंडामेंटल यूनिट गुड़ा को लेकिन बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन किंबा डिवीजन करिकी तमे सबुतक क्वांटिटी जदि यूनिट को पाई परिलो ताले हम ताको कौन कहबा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोली कहबा। बुझिला। देखिबा सरला एटे नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन एंड किछिटा न्यूमेरिकल करबा एंड जीवा डायमेंशन कौन हैला।